आइए 34वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। मृत्यु सर्वहरश्चाहम उद्भवश्च भविष्यताम कीर्ति स्त्रीर्वाक्च नारीणाम स्मृतिर्मेधा धृति क्षमा। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि मैं सर्वस्व हरण करने वाली मृत्यु हूँ, समृद्ध होने वाली समृद्धि हूँ। मैं नारी के गुणों में कीर्ति, श्री, वाक, स्मृति, मेधा, धृति और क्षमा हूँ। अब इस पर थोड़ा विचार कर लिया जाए। सर्वहरः मृत्यु अहमेव, मैं ही सब कुछ हरण करने वाली मृत्यु हूँ। और भविष्यताम उद्भव, उद्भवश्च समृद्धि, समृद्ध होने वाली समृद्धि मैं ही हूँ। इसको हम इस रूप में समझें कि सब जीवों का मैं उद्भव हूँ और उनका ऐश्वर्य भी हूँ। मतलब उसकी प्राप्ति का साधन मैं हूँ। सभी प्रकार का ऐश्वर्य भी मैं हूँ और उस ऐश्वर्य को प्राप्त करने का साधन भी मैं हूँ। मैं कीर्ति हूँ, श्री हूँ, वाक हूँ, स्मृति, मेधा, धृति, क्षमा हूँ। और शब्द दिया नारीणाम, महिलाओं में जो ये गुण होते हैं वह सब मैं ही हूँ। अब वो कौन कौन से गुण माने गए हैं? श्री, श्री मतलब वह समृद्धि जिसके द्वारा चेहरे पर शोभा आती है, कांति आती है, सौंदर्य आता है, उसको देने वाला और समृद्धि देने वाला भी मैं हूँ। और अगला शब्द उन्होंने कहा वाक, न्याय सिंहासन की वाणी मैं ही हूँ। और मैं ही स्मृति हूँ। स्मृति मतलब जो हमारे बीते समय के सुख दुख आदि विषयों को याद कराए और जो हमारी समस्त प्रकार की स्मृति बनकर, शक्ति बनकर हमारे अंदर है, वह स्मृति भी मैं ही हूँ। और मैं ही मेधा हूँ, महान तेजस्विनी बुद्धि मैं हूँ। और धृति भी मैं ही हूँ। कष्टों में व्यक्ति के अंदर जो उसे टिकाए रखे और जिसके द्वारा साहस उत्पन्न हो, वह धृति भी मैं ही हूँ। और क्षमा मैं हूँ, मतलब सहनशीलता की वह शक्ति जो क्षमा के रूप में प्रकट होती है, वह भी मैं ही हूँ। दक्ष की कन्याओं का भी इसी तरह से नाम मिलता है, जो धर्म से जिनका विवाह हुआ था, तो उनके नाम भी जो थे कीर्ति, श्री, स्मृति, मेधा और धृति था। और धर्म के साथ में उनका विवाह हुआ था। दूसरे रूप में अगर कहा जाए तो इसका सीधा अर्थ होता है कि जहाँ ये चीजें होती हैं वहीं पर धर्म भी होता है। अब थोड़ा इस पर विचार कर लिया जाए, क्योंकि ये एक बहुत लंबी चौड़ी व्याख्या करने के लिए सुंदर श्लोक है, लेकिन इसको हम सार में समझेंगे। आप लोग सभी देखते हैं कि सभी नामों के आगे स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है। पुरुषों के नाम के साथ में स्त्री शब्द का प्रयोग किया जाता है और उसी में आगे फिर श्री के साथ में मान, मतलब पुरुषों के लिए जो श्री युक्त है और महिलाओं के लिए जो श्री युक्ता है वो श्रीमती है। और इसी तरह से महिलाओं के साथ में जो कुंवारी महिलाएं हैं उनके नाम के आगे सुश्री लगा दिया गया है, तो उन्हें भी श्री शब्द से ही संबोधित किया जाता है। श्री जो है यहाँ लक्ष्मी का प्रतीक है, लेकिन दूसरे रूप में जो हमारे जीवन में समृद्धि भी लाए और शोभा भी बढ़ाए, सौंदर्य भी बढ़ाए। तो कहा गया है सर्वे गुणा कांचनम आश्रियन्ते, सभी गुण जो हैं, कहते हैं कि आदमी के पास रुपया पैसा हो तो सारे गुण ही आ जाते हैं। भर्तृहरि ने ऐसा एक श्लोक कहा है कि जो आदमी
पैसे वाला वही दर्शनीय है, उसी की बात सुनी जाती है, उसी की मानी जाती है, वही ज्ञानी बन जाता है। और जबकि कितना भी मूर्ख क्यों ना हो, लोग कहते हैं कि ये जो कह रहा है इसकी बात सुननी चाहिए क्योंकि इसने किसी रिजल्ट तक पहुंचा है ना ये। लेकिन लक्ष्मी चली जाए तो फिर वही हास्यास्पद बन जाता है, फिर उसकी तरफ कोई देखता भी नहीं है। श्री वो है जिसके कारण व्यक्ति के चेहरे पर कांति और सौंदर्य शोभा बनी रहे और मन में भी वो चीज बनी रहे कि व्यक्ति कहीं भी रहे वो अपने आप में समृद्ध अनुभव करे। देखिए, कभी कभी देखने में आया है कि महलों में भी श्रीहीनता दिखाई देती है और कहीं कहीं झोंपड़ियों में भी श्री दिखाई देती है। किसी एक स्थान पर हमने देखा, एक छोटी सी टूटी झोंपड़ी में कच्चा चूल्हा मिट्टी का, और उसमें 2 बच्चे बहुत प्यार से बैठे हुए कुछ खा रहे हैं। और एक व्यक्ति जो उस घर का, उस झोंपड़ी का मालिक है, वो कोई चीज हथौड़ी से बना रहा है, और एक महिला है जो टूटा हुआ शीशा लेकर के अपना श्रृंगार कर रही है। लेकिन सबके सब बहुत खुश दिखाई देते हैं। ऐसा लगता है कि यहाँ घर में सामान नहीं है लेकिन एक दूसरे का सम्मान है, क्योंकि सबकी दृष्टि एक दूसरे की तरफ ऐसे लगी हुई है कि प्रेम दिखाई देता है, आदर दिखाई देता है। झोंपड़ी में भले ही सामान कम हो, एक दूसरे का सम्मान है, एक दूसरे के प्रति प्रेम है, खुशी से रह रहे हैं, और उन्हें लगता है हम दुनिया के सबसे ज्यादा अमीर लोग हैं क्योंकि हम खुश हैं, हम स्वस्थ हैं, हम प्रेम से भरे हुए हैं और हम एक हैं। हम सारे एक हैं, सबके प्राण एक दूसरे में बसे हुए हैं, सबकी जिंदगी एक दूसरे के साथ ऐसे जुड़ी हुई है। ऐसा लगता है कि जैसे रस्सी के अलग अलग वो रेशे होते हैं लेकिन सारी मिलकर के वो शक्तिवान बनी हुई होती है। बस ऐसे रूप में जो रह रहे हैं तो वहां श्री है। और जिसके घर में सब के सब समृद्ध घराना है, कोई भी किसी के साथ नहीं है, इकट्ठे बैठकर खा नहीं सकते, चैन से सो नहीं सकते, बात बात में कलह कलेश करते हैं, तो देखने में लगता है लक्ष्मी होगी वहां लेकिन श्री नहीं है। इसलिए श्रीमंत होना अपने आप में एक बहुत बड़ी चीज है। तो महिलाओं को भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि नारियों का एक गुण होता है श्री, जो घर को बसाए और किसी न किसी तरह से अपने घर में वो राशि सुरक्षित रखे कि जिससे आड़ा वक्त भी दिखाई देता हो, मुश्किल कठिन वक्त भी दिखाई देता हो, तो वो भी पार हो जाए और कठिनता ना लगे। इसलिए महिलाएं जो है, पहले होता था ना, आदमी के पास में 2 तरह के पैसे होते थे, काली लक्ष्मी, गोरी लक्ष्मी, श्वेत श्याम लक्ष्मी रहती थी, ब्लैक मनी, व्हाइट मनी। महिलाओं के पास में तीसरी भी मनी होती थी। उनकी जो है वो 2 तरह की मनी नहीं, वो एक तीसरी मनी और होती थी उनके पास में, जो उन्होंने सब्जी में से, पति से जो पैसे लिए थे उसमें से सामान भी ले लिया, थोड़ा थोड़ा बचा भी लिया, जोड़ के घर में रख भी लिया कि कभी ऐसी जरूरत पड़ सकती है, अचानक कुछ जरूरत पड़ी, मुश्किल पड़ी, तब फिर उसका खजाना बाहर आता है। और ये निकाल बचा के रखती हैं और वक्त संभालने के लिए बचाती हैं, थोड़ा 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 करके। और उससे भी ज्यादा उनको देखिए जिनके घर में बेटियां हैं, अपनी बेटी के लिए एक एक करके छोटी छोटी चीजें जोड़ती चली जाती हैं कि इसको जो है शादी होगी, इसके लिए ये भी दिया जाए। ये महिलाओं का एक वो श्री वाला गुण है, लक्ष्मी का रूप रहती हैं बनकर। घर को चलाना है, मुश्किल पड़ जाए, बीमारी आ जाए, कष्ट पड़ जाए, कोई और दिक्कत आ जाए, तब क्या होगा, वो किसी तरह से बचा के रखती हैं, संभाल के रखेंगे, कहीं ना कहीं जोड़ के रखेंगे। पुरुषों को भी ये लगता रहता है कि कुछ भी हो जाए ये संभाल लेगी, और वो बार बार बोलती रहती, मेरी तरफ ऐसे मत देखना, मेरे पास कोई पैसे वैसे नहीं है, कभी तुम सोचो मैंने कुछ बचा के रखे हुए हैं। और पति फिर भी कहता कुछ भी बोले वो होगा इसके पास कुछ ना कुछ। तो वो एक लक्ष्मी वाला रूप है और इसको श्री कहा गया। तो व्याख्या ना करके हम इसमें
शीघ्रता से आगे बढ़ते हैं। नारी का दूसरा गुण है उसकी वाणी, और वाणी वो है जो न्याय के सिंहासन पर बैठा है, न्याय वाली भी हो, सम्मान भी दिलाए, जो कलह कलेश पैदा करे वो नहीं। और नारियों की स्मृति, तो इनकी याददाश्त तो सारी दुनिया जानती है कि आखिरी दम तक भी, 90 साल की उम्र तक भी अगर पूछ लिया जाए तो पूरा इतिहास, जब से विवाह हुआ था तब से लेके, बल्कि जब से होश संभाली होगी, सारा सब कुछ एक एक दिन का लेखा जोखा पूरा बता देंगे। ये स्मृति इनके पास में बहुत अच्छी होती है। लेकिन उससे भी ज्यादा बड़ी बात ये होती है, जहां व्यक्ति का प्रेम बसा हुआ होता है वो बहुत अद्भुत है। अभी पीछे मैंने कई ऐसे उदाहरण देखे, एक सज्जन बीमार हो गए तो उनके घर में ऐसा हुआ कि वो सबको भूल गए और उनको याद नहीं आता था कि ये कौन है, हॉस्पिटल में पड़े हुए हैं। तो उनको जो है सबके नाम भूल गए, लेकिन अपनी बेटी का नाम याद रहा। महिलाओं के बहुत उदाहरण ऐसे मिलते हैं कि वो पागल भी हो गई तो भी उसको अपना बेटा याद है, उसका नाम बोलती है बार बार। उसके बिना उसको ये लगता है कि बस यही है जो मैं अपना नाम भूल गई हूं, लेकिन मेरे बेटे का नाम मुझे याद रहना चाहिए। तो इनकी स्मृति बहुत अद्भुत होती है। और आगे शब्द कहा है मेधा, कि जिनको मेधा रूप कहा गया है, बुद्धि की वह शक्ति जिसे हम कहेंगे तेजस्विनी बुद्धि, और जिससे सही निर्णय पर पहुंचा जा सके। और अगला शब्द है धृति। धृति जो है धैर्य के लिए कहा जाता, वह धैर्य जो व्यक्ति के अंदर साहस उत्पन्न करे, क्योंकि मुश्किलें आती हैं, आदमी के पांव उखाड़ने का काम करती हैं, लेकिन उसके बाद भी आदमी अपनी हिम्मत को और साहस को बनाए रखे तो वो जीतता है। वो महिलाएं जो अपने घर को संभालने में अद्भुत धैर्य वाली होती हैं, उनकी प्रशंसा भगवान कृष्ण ने की है कि जहां भी ये चीज दिखाई दे तो समझना वहां मैं ही हूं। और जहां क्षमा वाला गुण है, दूसरों को माफ कर देना, तो महिलाओं में ये बात बहुत अच्छी मानी जाती है कि वो बहुत बड़े बड़े पहाड़ जैसी गलतियां भी माफ कर देती हैं। लेकिन ये भी एक कमी है, जब अटक जाएं तो तिनके पे अटक जाती हैं। सारी चीजें भुला देंगी, लेकिन जब कहीं अटक गई तो छोटी सी बात पर वहीं शुरू हो जाएंगी। सामान वहीं रख दिया, अब मैं नहीं जाऊंगी आगे। ऐसे माता पार्वती के उदाहरण भी आते हैं ना, शिव जी से जिद कर रही हैं कि इसका कष्ट दूर करो, ऐसे लोक कथाएं प्रचलित हैं, तो वहीं खड़ी हो गई कि ये आपका सामान रखा हुआ, मैं आगे जाने वाले नहीं तो ये काम पूरा करो। शिव जी बेचारे आते हैं और आकर कहते हैं, अब समझ में आया तुम पार्वती हो, पर्वत पुत्री हो, और पर्वत हिलता नहीं है तो आप भी नहीं हिलने वाले हो। महिलाओं में जिद भी बहुत अद्भुत होती है। कृष्ण भगवान ने जिद का वर्णन नहीं किया, कर देना चाहिए था कि उसमें मैं भी हूं, लेकिन वो ना कह करके मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं, क्योंकि इनका गुणगान किया जा रहा है कि क्षमावान भी बहुत है, क्योंकि बहुत शीघ्रता से क्षमा कर देती हैं। लेकिन इनके साथ कोई तर्क वितर्क करे, लॉजिक की बात करे नहीं, प्रेम से बात करे तो अपनी बात समझती हैं, क्योंकि हार्दिक हैं, बौद्धिक होने के बाद भी हार्दिक हैं, हृदय से ज्यादा किसी चीज को सोचना। भगवान श्री कृष्ण ने महिलाओं के अनेक गुणों का वर्णन करते हुए कहा, इन सब में जो ये विशेषताएं दिखाई देती हैं उसको भी तुम मेरा ही रूप देखो। अब 35वें श्लोक में हम लोग प्रवेश करते हैं। 35वें श्लोक में भगवान श्री कृष्ण कह रहे हैं, बृहत साम तथा साम नाम गायत्री छंद साम अहम मासानाम मार्गशीर्षो अहम ऋतूनाम कुसुमाकर। श्रुतियों में मैं बृहत साम हूं, छंदों में गायत्री हूं, मासों में महीनों में मैं मार्गशीर्ष हूं, और ऋतुओं में मैं वसंत ऋतु हूं।
तो सबसे पहले शब्द आ गया बृहत साम, साम नाम बृहत साम। ऋग्वेद के कुछ मंत्र हैं जो सामवेद के अंतर्गत हैं और जिनको गाया जाता है वो साम कहलाते हैं। उन साम में एक इंद्र स्तुति है जिसको बृहत साम के नाम से बोला जाता है। उसमें एक खास विशेषता है कि उसको गाने की विधि बहुत अद्भुत है और उसे कोई बहुत योग्य जानने वाला संगीतज्ञ और ज्ञानी गुरु ही जानता है और सिखा सकता है। तो उस गीत संगीत से आनंद बहुत उत्पन्न होता है। तो उसके विषय में कृष्ण भगवान ने उच्चारण करते हुए कहा कि सभी साम में, सामवेद के मंत्रों में तुम मुझे जो है बृहत साम समझो। और अगला शब्द उन्होंने कहा छंद साम अहम गायत्री, जितने भी छंद हैं उनमें मैं गायत्री हूं। तो 24 अक्षरों का जो छंद है वो गायत्री छंद कहलाता है। जो हम लोग गायत्री मंत्र बोलते हैं, ओम भूर्भुवस्वः तत्सवितुर्वरेण्यम भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। तो ये गायत्री मंत्र है, गायत्री छंद है, लेकिन ये गायत्री के पूर्ण अक्षर नहीं है, इसलिए इसको निश्चित गायत्री बोलते हैं। 23 अक्षरों का गायत्री है ये। इसमें जो उससे पहले भूर्भुवः स्वः शब्द लगाए जाते हैं, ये महाव्याहृति है। मंत्र कितना है? तत्सवितुर्वरेण्यम, यहां से शुरू होता है। लेकिन वेदों में जो मंत्र हैं, गायत्री मंत्र भी वेदों में बहुत सारे हैं, लेकिन जो प्रसिद्ध मंत्र हुआ है वो यही गायत्री हुआ। और इसमें हम लोग जो है वो गार्ग्य ऋषि का बहुत अच्छा वर्णन पढ़ते हैं, जिन्होंने बहुत अच्छी व्याख्या की। तो सार हम ये समझ लें कि मंत्र जैसे छंद बहुत सारे हैं, लेकिन छंदों में मैं गायत्री छंद हूँ। और जितने भी महीने हैं उनमें तुम मुझे मार्गशीर्ष समझो, जो दिसंबर से और मध्य जनवरी तक, मध्य दिसंबर से मध्य जनवरी तक का जो बीच का ये महीना आता है, इसी को बोलते हैं मार्गशीर्ष। इसकी क्या विशेषता है? जिसमें शांति और शीतलता है, कि मुझे उस महीने को समझो जिसमें शांति और शीतलता है। और इसी रूप में उन्होंने आगे फिर कहा सब ऋतुओं में तुम मुझे कुसुमाकर, वसंत ऋतु के रूप में देखो। तो वसंत ऋतु वह है जिसमें जो है जीवन में उत्सव है। तो कृष्ण कहते हैं उस उत्सव वाली ऋतु को देख करके तुम्हें मेरी स्मृति ध्यान में आए, वह रूप मेरा है। इसमें भी एक बात और हम ध्यान रखेंगे कि वसंत ऋतु के आगमन के साथ एक महोत्सव चारों तरफ शुरू होता है, जिसमें फूल चारों तरफ खिले दिखाई देते हैं, अंकुरण दिखाई देता है, पेड़ों पर पत्ते नए आ चुके होते हैं, नदियों का जल निर्मल हो चुका होता है, आकाश पूरा निर्मल हो जाता है और पंछी चहचहाते हुए, कलरव करते हुए दिखाई देते हैं। और पुरुषों से लेकर महिला पुरुष सभी के शरीर में खून की रवानी भी एक नए रूप में आ जाती है, एक नया परिवर्तन आ जाता है। तो ऐसा जो एक सुखद परिवर्तन लाने वाला रूप हो सकता है वह है वसंत। तो उन्होंने कहा सब ऋतुओं में तुम मुझे वसंत के रूप में देखो, कि जो तुम्हारे जीवन में नया परिवर्तन लेकर आए। तो इस श्लोक के साथ 35वां ये श्लोक पूर्ण हुआ। आइए 36वें श्लोक में प्रवेश करते हैं। द्यूतम छलयतामस्मि तेजस तेजसी नामहम जयोस्मि व्यवसायोस्मि सत्वम सत्ववतामहम। छल करने वालों में मैं जुआ हूं। छलयताम अस्मि द्यूतम, छल करने वालों में मैं जुआ हूं। अब ये जो श्लोक है इससे समझ में आता है कि भगवान श्री कृष्ण ने सारी उत्तम उत्तम बातें बताने के बाद में
फिर एक निम्न श्रेणी की चर्चा शुरू कर दी कि तुम वहां भी देखना कि जहां तुम्हें किसी इस तरह की चीजों को देखोगे तो उसको देखकर भी तुम्हें मेरा ध्यान आना चाहिए कि ये भी एक चीज है दुनिया में, और उससे तुम्हें मेरी स्मृति आनी चाहिए। अब वो स्मृति द्यूत के रूप में, जुआ के रूप में आए तो कैसे आए, तो ये भी अपने आप में एक समस्या है। फिर भी विचार करते हैं। छल करने वालों में मैं जुआ हूं, तेजस्वियों का मैं तेज हूं, और विजय लोगों के अंदर की मैं विजय हूं। एक और शब्द है सत्ववताम अहम सत्वम, मैं सात्विक लोगों की मतलब सज्जनों की सज्जनता हूं। अब ये समझ लीजिए कि जैसे आप पर्वत पर खड़े हों तो एक तरफ बहुत ऊंची चोटी दिखाई देती हो और दूसरी तरफ खाई दिखाई देती हो। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे दोनों रूप दिखाए हैं। एक तरफ छल करने वालों में द्यूत में हूं, जुआ में हूं, और सज्जनों की सज्जनता में हूं, और विजयी लोगों की विजय भी मैं हूं। अब थोड़ा विचार कर लेते हैं। सभी ग्रंथों में सबसे अधिक जिसकी निंदा की गई है वो है जुआ। जुआ को कहा गया है, वेदों में भी एक मंत्र है, अक्षयिर्मा दिव्य कृषिमित कृषस्व, ऐसा एक मंत्र है कि तू जुआ मत खेल, और अगर खेलने की इच्छा है तो फिर अनाज के दाने उठा और उन्हें जैसे पाशे फेंकता है ऐसे जमीन में फेंक करके देख कि कितना गुना बढ़कर आएगा, क्योंकि वो तुम्हारे पाशे जो है तुम्हें जिता देंगे ऐसा नहीं, पहली जीत में तुम सारी जिंदगी हार जाओगे। कहते हैं जुआरी की जीत बुरी होती है। और चोर को थप्पड़ नहीं लगा, पहली चोरी पर थप्पड़ नहीं लगा तो वो उसकी जिंदगी के लिए सबसे बुरी चीज होती है। पहली चोरी पर थप्पड़ लग जाए तो जिंदगी भर के लिए चोर नहीं बनेगा। और जुआरी को पहली जीत ना मिले तो उसके बाद में जुआ खेलेगा ही नहीं, बच जाएगा उससे। तो कहते हैं कि जो छल जितने भी हैं उनमें सबसे भयंकर छल जो है वो जुए का है। और उसमें सबसे बड़ी चीज क्या होती है, आदमी को बहकाया जाता है, तुम्हारी किस्मत काम कर जाएगी, शायद इस बार मेरी किस्मत काम कर जाए, इस बार किस्मत काम कर जाए। समझाया ये गया कि ये जो किस्मत को लेकर तुम छल में, जितने भी तरह के छल प्रपंच होते हैं उनमें जुआ एक बहुत कमाल का नशा बनकर व्यक्ति को गिराता है। का उसको तुम देखो तो तुम्हें मेरी याद आएगी कि एक रूप ये भी है जिंदगी का कि अगर इसमें फंस गए तो बाहर नहीं निकल पाओगे। तो जुआ नशा, क्योंकि एक बार ये छल आया तो जुआ के साथ में नशा भी आएगा, फिर और चीजें भी आएंगी। बीमारी अकेली नहीं आती है, अनेकों को लेकर आती है। भगवान ने तो कहा कि तुम इस रूप में जब देखो तो छल जितने भी हैं उन छलों में द्यूत के रूप में, जुआ के रूप में, वो भी एक रूप मेरा है जो मुझे मेरी याद कराता है। इससे व्यक्ति को, क्योंकि अगर भगवान ने ये कहा मैं मगरमच्छ हूं तो इसका मतलब ये थोड़ी नहीं, इसका मतलब ये नहीं है कि आप मगरमच्छ को प्यार करने चले जाएं, क्योंकि आपने प्यार किया तब तो चल भी जाएगा, अगर मगरमच्छ ने कर लिया तो वो भारी पड़ेगा। मगरमच्छ का प्यार किसी को भी बताने लायक भी नहीं रहता, आदमी मैंने इसको प्यार किया था इसलिए जो है ये हालत हुई है। ऐसे नशा भी और जुआ भी एक बार पकड़ ले, कंबल को तो हमने पकड़ लिया फिर कंबल नहीं छोड़ता। एक बार किसी बुरी चीज ने हमको पकड़ा तो फिर वो नहीं छोड़ता। इसलिए कहते हैं उनकी दोस्ती जो तुम्हें ऐब सिखाएं, गलत मार्ग पर ले जाएं, वो दोस्त नहीं है। और जो तुम्हें ऐब से बचाएं और जिंदगी को सुधार दे, कितना भी कड़वा बोलता हो, वो गैर नहीं है।
उससे बढ़कर अपना कोई दुनिया में है ही नहीं। इसलिए ये परिभाषा याद रखनी चाहिए, क्योंकि मीठी बातें करने वाले बहुत लोग होते हैं, जिंदगी को भटका दे और जिंदगी को गिरा दे, वो दोस्त नहीं होता। भगवान ने आगे कहा, तेजस्वियों का तेज मैं हूं और विजयी लोगों की जीत मैं हूं, और सज्जनों की सज्जनता भी मुझे ही मानिए। किसी के अंदर सज्जनता दिखाई देती है तो भगवान का रूप है, और विजयी व्यक्ति में जो विजय की आकांक्षा होती है, जीत का जुनून का, ये भी प्रभु की कृपा ही होती है। और जब सफलता का जुनून सवार होता है ना, और सफलता और सफलता और सफलता, तो बढ़ता ही जाता है। और हारा हुआ आदमी एक बार निराश हुआ तो वह चारों तरफ से अपने आप को हारा हुआ समझने लग जाता, फिर गिरने लग जाता। कोशिश करनी चाहिए कि जीत का जुनून बरकरार रखें, और सज्जनता की, सज्जनों की सज्जनता भी हमारी जिंदगी का हिस्सा बने। आइए अगले श्लोक में चलते हैं। 37वां श्लोक है, वृष्णीनाम वासुदेवोस्मि पांडवानाम धनंजयः मुनिनामप्यहम व्यासः कविनामुशना कविः। वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं और पांडवों में मैं धनंजय हूं, मुनियों में मैं व्यास हूं और कवियों में मैं उष्णा हूं। यदु महाराजा के पुत्र थे वृष्णि, और उनके नाम पर वृष्णियों का वंश चला, जिसमें आगे चल करके वासुदेव उत्पन्न हुए, वसुदेव उत्पन्न हुए, और वसुदेव के पुत्र ही वसुदेव और देवकी के पुत्र वासुदेव श्री कृष्ण। तो वो खुद अपनी याद करा रहे हैं कि वृष्णियों में मैं वासुदेव हूं, कि जितने भी यदु हुए हैं, वृष्णि लोग हुए हैं, उन सब में तुम मुझे वासुदेव जाना, मैं वसुदेव का पुत्र। दूसरे रूप में अगर हम कहें कि गोत्र कोई भी रहा हो, लेकिन जो सबको बसा दे, समृद्धि दे, वह शक्ति वासुदेव के रूप में मैं हूं। एक और अर्थ हम समझ लें, वह अर्थ ये हुआ कि वृष्णियों को जब याद किया जाएगा तो याद वासुदेव ही आएंगे, और जब पांडवों को याद किया जाएगा तो फिर अर्जुन याद आएंगे, और जब मुनियों को याद किया जाएगा तो व्यास याद आएंगे, और जब कवियों की चर्चा होगी तो उष्णा, यह जो है उष्णा कौन थे? शुक्राचार्य। शुक्र क्रांतदर्शी, सर्वज्ञ, वह कवि जो सब कुछ जानने वाला होता है, उसको अब यहां नहीं कह सकते कि ये उष्णा वही हैं जो राक्षसों के गुरु थे या कोई दूसरे कवि थे। तो जो सर्वज्ञ हैं, क्रांतदर्शी हैं, ऐसे व्यक्ति को कवि कहा जाता है। तो शुक्र नाम के जो व्यक्ति थे उन्हीं का नाम उष्णा था। तो इसमें सबको जोड़ करके हम ये अर्थ करेंगे कि जब पांडवों की बात आएगी तो अर्जुन को याद किया जाएगा, वृष्णियों की बात याद की जाएगी तो फिर वासुदेव को याद किया जाएगा। कृष्ण का एक नाम वार्ष्णेय भी है, क्योंकि वृष्णि कुल से वे हैं, इसलिए उनको वार्ष्णेय कहा जाता है। और उन्होंने कहा जब मुनियों की बात आती है तो फिर याद आते हैं व्यास ऋषि। तो व्यास भी एक नहीं हुए हैं, यह व्यास परंपरा शुरू हुई है कृष्ण द्वैपायन से। उस समय में 3 कृष्ण का नाम मिलता है, मुख्य रूप से 2 को हम लोग जानते हैं। एक जो है जो दीप में पैदा हुए कृष्ण नाम से उनका नाम जुड़ गया कृष्ण द्वैपायन, और वही कहलाए व्यास, और दूसरे हैं वासुदेव कृष्ण। तो ये 2 नाम मुख्य रूप से लिए जाते हैं। इन्होंने एक शैली को संसार को दिया, धार्मिक ग्रंथों को, आध्यात्म विद्या को नई शैली में कहने का जो ढंग है वह व्यास परंपरा है। उस परंपरा में जितने भी आगे ज्ञानी लोग आते चले गए,
जिन्होंने नए प्रयोग किए वे सब व्यास कहलाए, और उन्हीं की पीठिका व्यासपीठ कहलाई। तो उसमें ये माना गया कि बहुत सारे मुनि हुए हैं, लेकिन सब मुनियों में जैसे व्यास श्रेष्ठ हैं, उनको देखकर तुम्हें कुछ विशेषता नजर आती है, उस विशेषता को तुम मेरा ही रूप जानो। और कवियों में जैसे उष्णा शुक्र का नाम है, तो वह मेरा ही रूप मानो। भगवान श्री कृष्ण ने यहाँ ये वर्णन किया है कि तुम इस रूप में देखकर मुझे स्मरण करो। अब थोड़ा सा सार मैं बता देता हूं इसका, क्योंकि शीघ्रता में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। किसी को देखकर उसका पूरा वंश सम्मानित होता हो, यह महत्वपूर्ण बात होती है। वृष्णियों में यदु अद्भुत थे, इसलिए श्री कृष्ण को यादव शब्द से भी बोला जाता है। और यदु का वर्णन भी आता है कि जिस समय दत्तात्रेय महाराज सह्याद्री की तलहटी में यदु से मिले थे, तो एक बड़ी अद्भुत चर्चा शुरू हुई थी उस समय। पर वो प्रसंग इस समय न सुनाकर आपको सार में ये बता देते हैं कि यदु महान राजा थे और बहुत धार्मिक और ज्ञान के पिपासु। उसी यदु कुल में आगे चलकर उन्हीं का जो यदु की संतान थी वो वृष्णि पैदा हुए। वृष्णि ने भी इस वंश को बहुत महत्व दिया। तो यदु से यादव नाम तो चला, लेकिन कमाल यह है कि पिता के साथ में पुत्र भी अद्भुत हुए। ज्यादातर ऐसा होता नहीं है कि एक व्यक्ति की संतान उतनी दिव्य नहीं होती, किसी किसी के तीसरा जो पीढ़ी आती है वो दिव्य होते हैं, उनके अंदर कुछ ज्यादा विशेषता नजर आती है। लेकिन यदु के पुत्र जो है वृष्णि बहुत अद्भुत थे, उनके नाम पर ये वृष्णि वंश चला। और उसी वृष्णि वंश में आगे चल करके वसुदेव हुए, जिनका विवाह कंस की बहन देवकी से हुआ, और उसी से फिर संतान जो हुई वो वासुदेव। तो इन्होंने अपने वंश को कहा कि जैसे इस वृष्णि वंश को जब याद किया जाएगा तो वासुदेव याद आएंगे, जब पांडवों को याद किया जाएगा तो अर्जुन याद आएंगे, जब मुनियों को याद किया जाएगा तो फिर व्यास याद आएंगे, जब कवियों को याद किया जाएगा तो उष्णा शुक्र याद आएंगे। कि ऐसे जिसे देख कर तुम्हें मेरी याद आती हो, वो सब चीजें मेरा ध्यान दिलाती हैं, तो उन्हें तुम मेरी विभूति मानो। ये मेरी विभूतियां हैं, भगवान की ये सारी विभूतियां हैं जो भगवान के से हमें जोड़ते हैं। भगएव भगवान अस्ति वयम भगवंत श्याम। ऐश्वर्य से ही भगवान भगवान है, विभूतियों के कारण ही भगवान भगवान हैं, जिनको देख करके प्रभु की याद आती हो। और मजा ये है कि इन्हें स्मरण करते हुए हम सब लोग प्रभु के निकट हों। तो इस रूप में अगर हम लोग देखें तो शंकराचार्य ने, आदि शंकर जो हुए हैं, उन्होंने एक बहुत सुंदर रूप दिया कि तुम्हारी पूजा पाठ में महत्वपूर्ण होता है जब तुम मानसिक पूजा करते हो। उसको उन्होंने 10 गुना अधिक माना है। तो जिन्हें देखने के बाद में प्रभु की स्मृति आए और मानसिक परिक्रमा करते हुए तुम प्रभु से जुड़ जाओ, वो एक पूजा की या ध्यान की अद्भुत पद्धति है। अब इसे मैं दूसरे ढंग से कहना चाहता हूं। अपने घर में बैठे बैठे आप प्रभु का ध्यान कर रहे हैं तो कभी कभी मन भटकता है। जब मन भटकने लग जाए और एकाग्र ना होता हो, तब तरीका यही अपनाओ जो कृष्ण भगवान ने विभूति दर्शन कराते हुए किया है कि देखो संसार को और देख देख करके उसमें तुम्हें मेरी स्मृति आए और वहीं तुम्हारा मन टिक जाए। कि जब तुम आकाश में बहुत सारे नक्षत्रों को देखो, उन नक्षत्रों में तुम सूर्य को देखना
कि जिसके आने से एकदम सारे नक्षत्र छिप जाते हैं, कि वहां तुम मेरी स्मृति करना। या फिर रात्रि में चमकने वालों में जो चंद्र है उसे देखना और कहना कि चमक तो सब रहे हैं, लेकिन जिसके कारण इस धरती पर चांदनी फैली है, कि उस चांदनी में तुम मेरे स्वरूप का ध्यान करना। मतलब संसार को देखते देखते भगवान से जुड़ जाना। इससे मन जो है, जो भटका था, वो एकाग्र होता है। इसलिए नियम ये भी है कि जब साधना में बैठाते हैं तो सबसे पहले कहते हैं कि खुली आंखों से एक साथ, जैसे हॉल में सब लोग बैठे हुए हैं, तो किसी एक को नहीं देखना, सबको एक साथ देखना, पूरे को देखना और आंखें खुले रखना। और इसी तरह से देखते देखते एक साथ पूरा, जैसे दोनों दीवारें दिखाई दे रही हैं, दोनों दीवारों के साथ एक साथ, दोनों दीवारों को, सब चीजों को एक साथ देखते हुए और वहीं मन को केंद्रित करें और फिर आंख बंद करके फिर पूरे दृश्य को देखें। अब आपसे कहा जाए कि आपने जो एक साथ सब देखा तो गिनवाओ सब क्या देखा। तो ये एक अभ्यास होता है, जिस अभ्यास में माना जाता है कि एक बार में देखकर आप ये कह सकें कमरा कितना लंबा चौड़ा है, इसमें नीचे क्या बिछा हुआ है, इसके पर्दे कैसे हैं, इसका रंग कैसा है, कितने लोग बैठे हुए थे, किस मुद्रा में बैठे हुए थे, किस तरह से थे, ये सारा एक दृष्टि में आपको ध्यान में आ जाए। और फिर सबको देखते देखते सब जगह के विचार हटाकर एक जगह केंद्रित कर लें अपने आप को, और फिर आंखें बंद करके सब दृश्यों को गायब कर दें और एक बिंदु पर खुद को टिका लें। तो यहाँ जब आप टिक जाते हैं और शांति आने लग जाती, वो जो विभूति है वो ईश्वर से जोड़ती है आपको, कि ऐसे तुम संसार को देखते हुए प्रभु से जुड़ जाओ। ध्यान की ये एक विधि होती है जिसमें विराट से आप चलते चलते बिंदु तक आते हैं और बिंदु से आते आते सिंधु तक पहुंचते हैं। कृष्ण भगवान क्योंकि योगेश्वर हैं, उन्होंने तरह तरह के योग दर्शाए कि तुम कैसे, किस तरह से होके मुझ तक पहुंचोगे। इस तरीके से पहुंचो, ऐसे पहुंचो, इस तरह से पहुंचो। तुम छंद देखते हो तो गायत्री को देखना, तुम जब श्रुतियों की बात करो तो तुम्हें जो है बृहत साम याद आना चाहिए। और जिस समय तुम ये देखते हो कि हर कोई ऐसी चीजें दुनिया में जो सब कुछ छीन लेती हैं, तो फिर सब कुछ छीनने वालों में से तुम मृत्यु को देखना, क्या क्या छीन ले जाती है, कुछ भी नहीं छोड़ती। तो उसको देखकर मेरी याद आएगी। और समृद्ध लोगों को देख करके वो जो समृद्धि देने वाली शक्ति है उसे याद करना कि इनको कौन सी शक्ति है जो समृद्ध बनाती है, कि वो शक्ति भी मैं हूं। बड़े अलग अलग रूप दे करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि इन सब को देखो और मेरी तरफ आओ। तो ये बहुत अद्भुत संदेश है उनका, क्योंकि ध्यान में ले जाना चाहते हैं। तो इसलिए ये 37वां श्लोक यहाँ पूर्ण हुआ और अब इसके बाद हम 38वें श्लोक में प्रवेश करेंगे।